मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके विषय अध्यापक स्नेहता श्रीवास्तव कक्षा 7 के बच्चों को पाठ 2 प्रयासचित का आगे का भाग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके लिए आपके पास किताबों का होना बहुत जरूरी है। आप किताब और कापी मंगा लीजिए, क्योंकि अगर इसी तरह पढ़ाई चलती रही तो आप कब तक कापी किताब नहीं मंगाएंगे, और अगर बीच में विद्यालय खुल गया तो फिर आपका काम पूरा नहीं होगा। इसलिए आप लोग कापी किताब मंगाइए और मंगाने के बाद पढ़िए। तो आपने पाठ 2 प्रयासचित पढ़ा। प्रयासचित का मतलब होता है जो हमसे पाप हो जाता है उसके लिए हम जो है क्षमा या माफी या कुछ शुद्धिकरण करते हैं। तो प्रयासचित का हमने जो है पहला भाग आपको पढ़ाया। अब हम आपको पेज नंबर 13 प्रयासचित का पेज नंबर 13 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो बच्चों, प्रयासचित में आपने पढ़ा कि एक रामू है, रामू की बहू है और एक कबरी बिल्ली है। दोनों से संबंधित एक कहानी है। रामू की बहू कबरी बिल्ली से बहुत चिढ़ती है और कबरी बिल्ली बहू को बहुत परेशान करती है। तो एक दिन क्या होता है कि रामू की बहू जो है बिल्ली को मारने का निश्चित मतलब प्रण करती है। बिल्ली को मारने का प्रण करती है। तो एक दिन बिल्ली जो है आती है और रामू की बहू उसको जो है डेहरी पर दूध का कटोरा रख देती है, और दूध का कटोरा रखने के बाद जब बिल्ली दूध पीने लगती है तो उस पर पाटा पटक देती है। बिल्ली चारों खाना चित्त हो जाती है और तब फिर गांव वालों का बवाल शुरू होता है, घर वालों का बवाल शुरू होता है कि रामू की बहू ने बिल्ली मार दी, अब इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो पंडित जी आते हैं। पंडित जी बताते हैं कि इसका प्रायश्चित करने के लिए 11 तोले की बिल्ली चाहिए और 21 दिन का पाठ चाहिए। आगे आइए हम पढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित जी ने कहा कि 11 तोले की बिल्ली होनी चाहिए और फिर पूजा पाठ की सामग्री बताने लगे। पंडित परमसुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना। अब पंडित जी कहते हैं कि ये कौन सी बात है, हम पंडित किस दिन काम आएंगे और हम पूजा पाठ कर देंगे और जो है आप सामग्री हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा। रामू की माँ कहती है कि पूजा में कितना सामान लगेगा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। पूजा दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अब पंडित जी ने इतनी सामग्री बता दी और कहा कि हम कम से कम में, मतलब कि पंडित जी ने इतना सामान बताया और कहते हैं कि हम कम से कम में आपका काम करवा देंगे। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 150-200 रुपए का खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। रामू की माँ रुआसी हो जाती है और कहती है कि ये तो 150-200 रुपए का खर्च लगेगा, ये कहाँ से आएगा। अरे बाप रे, इतना फिर इतने से कम में काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो, ये प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। जैसे इसकी मर्यादा प्रायश्चित में है वैसे पैसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। अब पंडित जी रामू की माँ से कहते हैं कि आप लोग बड़े आदमी हो, इतना बड़ा आपकी बहू ने पाप किया है, ये पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किष्णु की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। अब जो गांव की औरतें हैं वो भी बढ़ा चढ़ाकर कहने लगे, ये बहुत बड़ा पाप है, इसके लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा। छन्नू की दादी ने कहा, अरे नहीं तो क्या दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। अब छन्नू की दादी कहती है कि दान पुण्य करने से पाप कटते हैं, दान पुण्य करने में कोई किफायत नहीं करनी चाहिए। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों के लिए अखरेगा। अब मिश्रानी कहती हैं कि आप लोग बड़े आदमी हो, आपके लिए इतना खर्च कुछ भी नहीं है। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ हैं। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च, उससे मुंह ना मोड़ो। अब पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी बहू को कुंभी पाक नरक लगा हुआ है, ये खर्च कुछ नहीं है, इसके लिए मुंह ना मोड़े। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू
रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जो जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें ये अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी पत्रा समेटते हैं और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो मत, मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया और क्या हो। अब जब पंडित जी चलने लगे तो रामू की माँ जो है उनके पैर पकड़ लेती हैं, तो पंडित जी आसन जमाकर बैठ जाते हैं। 21 दिन के पाठ में 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूंगा। मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी कहते हैं कि 5 ब्राह्मणों का भोजन तो मैं अकेले ही कर लूंगा। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध रखो और देखो पूजा के लिए। तो पंडित जी कहते हैं कि 11 तोला सोना निकालो और मैं तब तक बिल्ली बनवा कर लाता हूँ, तब तक तुम घर में सारा पूजा का इंतजाम करो। पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि मेहरी हाँफते हुए कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक पड़े। रामू की माँ घबरा कर बोली, अरे क्या हुआ, ठीक तो है? तो मेहरी लड़खड़ाते हुए सुर में कहती है कि माँ जी, बिल्ली तो भाग गई। अब बिल्ली बच्चे नखरा करके लेटी हुई थी कि लोग समझे कि बिल्ली मर गई है, और जैसे ही उसे मौका मिला वो उठकर भाग जाती है। पंडित जी बैठे के बैठे रह जाते हैं, उनके सारे पूजे पाठ धरे के धरे रह जाते हैं। तो आज आपने पढ़ा बच्चों इस पाठ को, ये कहानी आप लोग पुनः पढ़ेंगे और अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज यानी इसका अभ्यास कार्य भी बताने जा रहे हैं। इसका अभ्यास कार्य में है, सबसे पहले शब्दार्थ है घृणा माने नफरत। अब इन शब्दार्थों को आप कॉपी में जरूर लिखें, क्योंकि हम पीडीएफ के माध्यम से आपको देंगे, तो आप जो कॉपी में लिखा है सब लिखेंगे। घृणा माने नफरत, और बालाई माने मलाई, बल माने ताकत, अपवित्र माने मैला अशुद्ध, मिश्रानी खाना बनाने वाली, और जिन्स माने सामग्री, सतर्क माने सावधान, बौछार माने वर्षा, मुश्किल माने कठिन, दुस्वार माने मुश्किल, चंपत माने गाय, प्रायश्चित माने पाप का शुद्धिकरण, और मर्यादा माने मर्यादा, महरी माने नौकरानी। आइए हम आपको मौखिक बताते हैं। मौखिक आपको कॉपी में लिखना नहीं है, ना किताब में लिखना है, आपको मौखिक सिर्फ अपने मन में ही रटना है। तो मौखिक आप जब किताब पढ़ें तो मौखिक प्रश्नों के उत्तरों को आप अपने आप उसमें से ढूंढें। रामू की बहू को किससे घृणा थी? कबरी बिल्ली से। रामू की बहू ने बिल्ली की हत्या करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि वो बिल्ली से बहुत परेशान हो गई थी। मिश्रानी ने बिल्ली की हत्या के विषय में क्या कहा? मिश्रानी ने बिल्ली की हत्या के विषय में ये कहा कि बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या के बराबर। ये मौखिक है, आपको ऐसे ही याद करना है। पंडित परम सुख ने बिल्ली की हत्या के पाप से मुक्ति का क्या तरीका बताया? 11 तोले की सोने की बिल्ली का दान करने और पूजा पाठ करने का। अब ये हम लिखित बताते हैं। रामू की बहू कबरी बिल्ली से क्यों परेशान थी? क्योंकि कबरी जो बिल्ली थी वो रामू की बहू को बहुत परेशान करती थी, दूध मलाई सब चट कर जाती थी। तो इसकी जो प्रश्न है इनके उत्तरों को हम पीडीएफ के माध्यम से आपको देंगे। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे विषय वस्तु का ज्ञान। एक पैराग्राफ लिखा हुआ, नीचे उसके प्रश्न है, आपको उनके उत्तरों को लिखना है। अरे कम लिखना नहीं है, आपको सिर्फ इसमें से ढूंढना है, ना तो किताब में लिखना है और ना कॉपी में लिखना है। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए कम से कम 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, मन भर 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अब नीचे प्रश्न है, पूजा कौन करवाना चाहता था और क्यों? पूजा रामू की माँ करवाना चाहती थी, क्योंकि रामू की बहू ने बिल्ली मार दी थी। ये इसका उत्तर है। पूजा करने वाले पंडित का क्या नाम था? पंडित परम सुख। पंडित जी ने पूजा के इस सामान के अतिरिक्त और क्या मांगा? 11 तोले की सोने की बिल्ली। अब इनके समार्थी शब्द लिखे। समान माने वस्तु होता है, पंसेरी माने पसेरी होता है, करीब माने पास होता है। अब इसके विलोम है। घृणा माने प्रेम, पवित्र माने पवित्र का विलोम अपवित्र, जिंदा का मुर्दा, मुश्किल का सरल, पंडित का मूर्ख और पाप का पुण्य। 2 पर्यायवाची लिखनी है। बालिका लड़की बेटी, पति शौहर, दूध दुग्ध क्षीर, आदमी मनुष्य मानव। तो ये तो आपके बच्चों हो गए जो है प्रश्न उत्तर शब्दार्थ, यानी कि आपने जो है
अभ्यास कार्य भी पढ़ा। तो हमें आशा है कि आपको अभ्यास कार्य बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब जो PDF आपको भेजी जाएगी उसमें आप जो प्रश्न उत्तर लिखेंगे उसको याद करेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।